सो हे गाइस, दिस इज नाचा और हम एक्सेल के सीरीज में आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे सम क्या होता है, ऑटो सम क्या होता है, फिल क्या होता है, इरेज क्या होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है। इन सारे पार्ट को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेल स्टाइल क्या होता है, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट क्या होता है, इन सारे पार्ट को देखा और इससे पहले सारे पार्ट को हम लोग देख चुके हैं अगले मतलब एक वीडियो सीरीज के अंदर। हम आपका स्वागत करते हैं एडवांस एक्सेल की बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीरीज के अंदर में, जिसके अंदर हम कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल को देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे ऑटो सम क्या होता है। सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि इसका टोटल निकालना चाहते हैं। हम इसका टोटल निकालना चाहते हैं। मेरे पास पूरे स्टूडेंट 10 स्टूडेंट बच्चे हैं जिसका रिजल्ट दिया हुआ है। मैथ्स में कितने लाए, इंग्लिश में कितने लाए, हम टोटल निकालना चाहते हैं। तो इसका एक प्रोसेस हम लोग शुरुआत में देखे थे। अभी भी हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो इक्वल टू यूज करते हैं। मैथ्स के को प्लस किए, इंग्लिश को भी प्लस करते हैं। मैथ को प्लस किए, हम लोग इंग्लिश को भी प्लस करते हैं। फिजिक्स वाले सेल को भी प्लस करते हैं, केमिस्ट्री वाले को भी, बायो वाले को भी, और सिंपल सा एंड। तो वो हमको प्लस करके बता दे रहा है कि कितने मार्क्स है। और सेम पार्ट इसी को अगर हम ड्रैग कर देंगे तो हमको आंसर सबका मिल जाएगा, सबका प्लस होगा। यही चीज आपको फॉर्मूला के मदद से भी मिलता है, इक्वल टू SUM सम। अब जैसे ही सम लिखिएगा, टैब दीजिएगा, आपसे बोलेगा दो पार्ट इसमें कर सकते हो। या तो नंबर सेलेक्ट करो, कॉमा दो, नंबर सेलेक्ट करो, कॉमा दो, नंबर सेलेक्ट करो, कॉमा दो, नंबर सेलेक्ट करो, कॉमा दो। कॉमा देने के बाद एंटर करो तो वो आपको सम करके दे देगा। ये भी आंसर आपका सही सेम ही देगा जैसा पिछले बार दिया। इसी की तरह एक बार और लगाते हैं सम के फॉर्मूला को। टैब क्या करो, पूरे नंबर को एक साथ सेलेक्ट करो और एंटर कर दो, वो भी आपको आंसर करके दे देगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो ये सम करके दे देगा। और सिमिलरली एक और पार्ट अभी हम लोग देखेंगे सम करने का। हम इंसर्ट करते हैं, एक और पार्ट देखते हैं। हम लोग ऑटो सम का यूज करते हैं। ऑटो सम क्या करता है, हम कुछ नहीं किए, सिर्फ वहां पे जाके क्लिक किए, वो ऑटोमेटिकली कह रहा है कि हम सम करते हैं। एक बार और देखते हैं क्या किए हम लोग। ठीक है, एक बार और हम लोग देखते हैं हम लोग क्या किए। अभी हम लोग सिंपल सा इस सेल पे क्लिक किए, यहाँ पर ऑटो सम के अंदर गए और सम पे क्लिक किए। जैसे ही हम सम पे क्लिक किए, ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला लग गया और उसके लेफ्ट में जितने भी डाटा थे उन सब डाटा को वो खुद से सेलेक्ट किया और हम एंटर करेंगे तो हमको आंसर दे देगा। ये काम है हमारा ऑटो सम का, मतलब खुद ब खुद वो फॉर्मूले को लगा लेता है। ठीक है, इसके बाद हम इतने पार्ट को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर। हम अब निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, हम एवरेज निकालना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली वो हमको एवरेज निकाल के दे दिया। देखिए ऑटोमेटिकली वो हमको क्या किया, एवरेज निकाल के दे दिया। हम यहाँ पे रखते हैं, फिर यहीं पर गए, फिर हम क्या निकालना चाहते हैं, काउंट करके दो नंबर्स को। वो ऑटोमेटिकली नंबर को काउंट करके दे दिया कि 5 नंबर्स हैं हमारे पास। हम इसको फिर यहाँ पे रख देते हैं, काउंट करके दे दिया। फिर से हम जाते हैं, हम कहते हैं मैक्सिमम बताओ किसका मैक्सिमम है। तो फिजिक्स जॉन जो है वो 92 मैक्सिमम लेके आया है केमिस्ट्री के अंदर में, सबका मैक्सिमम मार्क्स बता दिया वो हमको। फिर से हम यहीं पर जाते हैं, फिर से हम जाते हैं मिनिमम मार्क्स बताओ। मिनिमम मार्क्स वो हमको बता देगा सबका, टोटली का। और यही पार्ट आप फॉर्मूला की मदद से भी कर सकते हो, इक्वल टू एवरेज। एवरेज के लिए गए, सेलेक्ट किए, पूरे को सेलेक्ट किए तो एवरेज मिल जाएगा। फिर इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम का यूज कर सकते हैं। मिनिमम, मिनिमम का यूज कर सकते हैं। और हम लोग काउंट नंबर्स, काउंट का भी यूज कर सकते हैं, काउंट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारा पार्ट जो है ये एक्सेल के अंदर में आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करता है कि आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास जितने भी नंबर्स अवेलेबल है लेफ्ट के अंदर में उन सब को पकड़ के वो सम करके दे देगा। एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, और भी फंक्शन अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे ये कॉमनली यूज फंक्शन करना चाहते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फंक्शन को देखना चाहते हैं तो ये सारा फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये अभी हम नहीं देखेंगे, जब हम लोग पूरे के पूरे फॉर्मूला वाले पार्ट पे जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं हम लोग और मोर फंक्शंस को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है फिल वाला। तो फिल के लिए हम नया सीट लेके आते हैं। नया सीट के अंदर में हम लोग क्या करते थे, 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, और लिखने के बाद हम दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देते थे तो आंसर आ जाता था। सिंपली 4 2 और हम 4 लिखे। 4 लिखने के बाद हम सिलेक्ट किए और ड्रैग कर दिए तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग चलते हैं किस चीज के लिए, फिल डाउन के लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 1 लिखे, 1 लिखने के बाद अगर हम यहाँ तक ड्रैग करते हैं तो पूरा का पूरा 1 ही आ जाता है। यही चीज क्या करेगा, आप इतने पार्ट को सेलेक्ट किए और हम फिल करना चाहते हैं डाउन, नीचे की ओर पूरा फिल करो। हम इतने पार्ट को यहाँ तक सेलेक्ट किए और जो पहले सेल में लिखा हुआ है हम फिल करना चाहते हैं
राइट में, तो राइट में पूरा फिल कर देगा। सिमिलरली लेफ्ट और राइट, अप डाउन सिमिलरली उसी प्रकार में होगा। इसी में आगे क्या है हमारे पास, सीरीज। हम लोग सीरीज में कर सकते हैं फिल। कैसे, हम यहाँ पर 1 लिखे, हम यहाँ पे 2 लिखे, हम इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट किए, फिल में गए, सीरीज में गए। हमको लीनियर फिल करना है, कहाँ से कहाँ तक, हमको 100 तक फिल करना है, तो वो पूरा का पूरा 100 तक का डाटा आपको फिल करके दे देगा। ठीक है, ये काम है। इसी जगह हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं, फिल में गए, सीरीज में गए। अब हमको ग्रोथ वाला चाहिए, ग्रोथ में कितने का स्टेप वैल्यू चाहिए, हमको 2 का स्टेप वैल्यू चाहिए। कहाँ तक की वैल्यू को चाहिए, हम 1000 तक का वैल्यू दे देते हैं। एंटर किए, 1000 तक का वैल्यू वो 2 के स्टेप में कर दिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरीके से 2 के ये से हमको करके दे दिया वो। ठीक है, फिर हम फिल में जाते हैं, मेरे पास सीरीज है, सीरीज के अंदर में क्या है, डेट। उसके लिए हमको एक डेट लिखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इक्वल टू टुडे टैब एंटर, डेट लिख दिए। सेलेक्ट करते हैं फिल, क्या करना है, सीरीज, किसमें जाना है, डेट में, डे चाहिए, ओके, पूरा का पूरा डे ला के दे देगा, कंट्रोल जेड। फिर सीरीज क्या चाहिए आपको, वीकडे चाहिए, सैटरडे संडे को छोड़कर वीकडे, ठीक है, बैक, कंट्रोल जेड। फिर सीरीज क्या चाहिए आपको, मंथ चाहिए, वो मंथ ला के दे देगा, 12 1 2 3 4 5 6 2026 तक हम लोग चले गए। ठीक है, कंट्रोल जेड। फिर फिल में जाना है, सीरीज के अंदर में क्या है, ईयर चाहिए आपको, ओके करिएगा तो ईयर ला के दे देगा आपको। तो इसको जो भी चाहिए वो सीरीज के अंदर में आप उसको बोलिएगा, वो आपको ला के दे देगा। ऑटोफिल क्या करके देगा, लेट सपोज हम इतने पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, हम इतने पार्ट को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम इतने पार्ट को सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद कहते हैं ऑटोफिल कर दो, सीरीज के अंदर ऑटोफिल, खुद ब खुद फिल करो। तो खुद ब खुद वो फिल कर दिया। इसके बाद कौन सा वैल्यू होना चाहिए, इसके बाद कौन सा वैल्यू होना चाहिए, इसके बाद कौन सा वैल्यू होना चाहिए, वहां पर आप देखेंगे भी 4.9 का वो वैल्यू लिया था। ये काम है इस चीज का। इसी के आगे हम चलेंगे जस्टिफाई। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 1 लिखे, 2 लिखे, 2 लिखने के बाद हम पूरा यहाँ पे सेलेक्ट किए, फिल, सीरीज, ऑटोफिल, ओके, ऑटोफिल करके दे देगा वो। ये काम है उस चीज का। फिर फिल के अंदर में जाओगे, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, हम एक ही सेल के अंदर में बड़ा सा सेंटेंस लिख देते हैं। लेट्स सपोज XYZ ABC 1 2 3 FQR, हम कुछ भी लिख देते हैं, एंटर किए, और एंटर करने के बाद हम सेल पे सेलेक्ट किए, फिल के अंदर हम लोग कहते हैं जस्टिफाई और ओके। तो जो टेक्स्ट एक सेल में आ रहा था उसको वहां पे छोड़ दिया और सारे टेक्स्ट को नीचे भेज दिया। ठीक है, ये काम है जस्टिफाई का। जस्टिफाई के बाद हम लोग एक पार्ट को स्किप किए, इस चीज को फ्लैश अक्रॉस वर्कशीट को फ्लैश फिल बताना है। फ्लैश फिल में हम क्या करते हैं, हम लेट्स सपोज संडे मंडे लिख देते हैं। संडे से लेके हम पूरा वीक को ले आए, और हम यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ शुरुआत का 3 लेटर चाहिए। और गए, हम सेलेक्ट करते हैं फिल, क्या चाहिए, फ्लैश फिल, तो सबका जो फर्स्ट का 3 लेटर है वो हमको ला कर दे दिया। ये इस जगह बहुत अच्छे समझेंगे, जैसे मेरे पास नाम दिया हुआ है सबका, सारे, अब हमको पहला नाम ही चाहिए तो हम जॉन लिख देते हैं। जॉन लिखने के बाद एंटर करते हैं और कंट्रोल के साथ ई करेंगे, तो देखिए सबका फर्स्ट नेम जो है वो हमको ला कर दे दिया। ये काम है फ्लैश फिल का। यहाँ पर आप जाइएगा ना, तो फ्लैश फिल के पास आपको कंट्रोल ई करके बोलेगा, शॉर्टकट की होता है। तो फ्लैश फिल बहुत ही अच्छा काम करता है हमारा। जब हमको फर्स्ट नेम अलग चाहिए होगा, लास्ट नेम अलग चाहिए होगा, तो फ्लैश फिल हमारा काम करके देता है। अच्छा, आगे चलते हैं फिल के अंदर ही। फिल के अंदर हमारे पास है अक्रॉस वर्कशीट। क्या हुआ, हम लेट सपोज हम मेरे वर्कशीट के अंदर में ये डाटा ऐसा है, ठीक है, और हम यहाँ पर ये सीट को डिलीट कर देते हैं। हम इस सीट को, सीट 2 को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम लोग 3-4 सीट लेके आ जाते हैं, और ये सारा सीट जो है खाली है, सिर्फ सीट 1 में डाटा है। और सीट 1 के डाटा को हम थोड़ा सा कलर वगैरह दे देते हैं ताकि पता चले कि हम लोग कुछ किए हो। ऑल बॉर्डर और कलर रेड कलर, इसको ब्लू कलर दे देते हैं हम लोग, जो बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद हम इतने पार्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास क्या है, अक्रॉस वर्कशीट, जो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाकर सीट 3 भी, या शिफ्ट या कंट्रोल दबाकर सीट 3, सीट 4, सीट 5 सेलेक्ट कर लेते हैं।
और अब देखते हैं तो अब मेरा जो अक्रॉस वर्कशीट है वो अवेलेबल है और क्लिक किए तो क्या बोल रहा है कि आपको फिल करना है। क्या फिल करना है? ये सारा डाटा जो सेलेक्टेड है वो सारा डाटा आपको सब सीट में फिल करना है। हम कहते हैं नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट फिल करना है, जो फॉर्मेट हम बैकग्राउंड में बनाए हुए हैं, येलो कलर का बॉर्डर है। ओके, देखिए इन सब सीट में सिर्फ फॉर्मेट आया है। सिमिलरली अब सेलेक्ट किए हम, सेलेक्ट करने के बाद फिर से ये सब सीट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से ये सब सीट को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर से फिल में जाते हैं, अक्रॉस वर्कशीट में जाते हैं, हमको सारा चीज फिल करना है, ऑल। ओके, अब जैसे हम ओके करेंगे, देखिए सीट 3 में सारा चीज है, सीट 4 में, सीट 6 में सारा चीज। तो ये सारा चीज आपको प्रोवाइड करता है अक्रॉस वर्कशीट। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अक्रॉस वर्कशीट। तो इस चीज को एक बार खुद से ट्राई करिएगा तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं क्लियर में। क्लियर ऑल, तो हम इतने पार्ट को सिलेक्ट किए और हम कहते हैं क्लियर ऑल, सारे को क्लियर कर दिया। हम इतने पार्ट को सिलेक्ट किए, क्लियर फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट क्लियर किया है, कंटेंट नहीं। इसी में क्लियर कंटेंट, तो हम यहाँ पर गए, हम इतने पार्ट में से क्लियर कर देते हैं कंटेंट को, कंटेंट को क्लियर कर दिया, फॉर्मेट नहीं किया। हम यहाँ पे गए, राइट क्लिक करते हैं, मेरे पास ऑप्शन है कमेंट का, इंसर्ट कमेंट, हम कमेंट डाल देते हैं कुछ भी और हम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद कहते हैं क्या करना है, हमको क्लियर करना है कमेंट को, तो कमेंट को क्लियर कर देगा। और सिमिलरली हम राइट क्लिक किए, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक है, लिंक, हम लिंक लगा देते हैं कुछ किसी भी चीज का। लेट्स सपोज हम ईमेल का ही लिंक लगाते हैं, अभी उस पर लिंक लग गया है। अभी यहाँ पर जाएंगे तो हाथ का निशान आएगा कि क्लिक करने का और हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कहते हैं क्लियर कर दो क्या, हाइपर लिंक। अभी देखिए हम जाके क्लिक कितनी बार भी करेंगे तो हम लोग के पास वो हाथ का निशान नहीं आएगा क्लिक करने का, ठीक है। तो ये काम है हमारा इस चीज का। आगे बढ़िएगा तो आपके पास मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर, ए टू जेड सॉर्ट करना है, जेड टू ए सॉर्ट करना है, ये हम लोग टेबल में देखे थे। फिर फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, फाइंड कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है, गो टू क्या होता है। फाइंड खोज के बताएगा, रिप्लेस उस जगह से उस चीज को हटा के बताएगा। और यहाँ से जो पार्ट है, ये सारा पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गो टू स्पेशल, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे या कोई भी एग्जाम देंगे एक्सेल से रिलेटेड जिसके अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे पार्ट को आपको एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।